बच्चों, आपका स्वागत है। हम सब निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सब निर्देशांक ज्यामिति में भाग 2 का अध्ययन करेंगे और इसमें 1 और 2 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न लिखा है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। हमने एक्स वाई को बिंदु P पर लिया है, तो हम क्या ये P बिंदु A से और B से समदूरस्थ हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, AP बराबर में BP। अब हम क्या करेंगे, AP और BP के बीच की दूरी निकालेंगे। तब क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट x1, इसको हम x1 मान लेते हैं और इसको हम x2 मान लेते हैं। 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 1 माइनस y का होल स्क्वायर। इधर आइए, इसको x1 मान लो और इसको x2 मान लो। उस स्थिति में 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट है, इसलिए अंडर रूट हमारा कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ये माइनस बी के फार्मूले पर हम खोद लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 और इंटू में एक्स, प्लस का साइन है बीच में लगा दिया हमने। इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई। इसको भी सेम कंडीशन, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, बीच में प्लस का साइन है। 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू 5 इंटू वाई। ये हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 7 दूनी 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर में 9 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 25 प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का हमारा 10y। आइए देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस में होके वाई स्क्वायर भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम x और y को एक तरफ कर लेंगे और संख्या को एक तरफ कर लेंगे, तो हमारा कितना, माइनस का 14x, इधर कितना है, माइनस का 6x है, तो इधर आएगा प्लस का 6x। इधर हमारा माइनस का 2y है। इस तरफ हमारा प्लस का 10y होके आएगा, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो गया। बराबर में इधर हमारा संख्या में 9 है और 25 है। इधर हमारा प्लस का 49 है, तो माइनस का 49 और प्लस का 1 है, तो माइनस का 1। ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 से 6 निकल गए, माइनस का 8x और ये हमारा प्लस का 8y। इसको हम 9 और 25 हमारा कितना हो जाएगा,
9 और 25 हमारा जुड़कर 34 हो गया और ये माइनस का 50 हो गया। माइनस का 8x प्लस का 8y और ये माइनस का हमारा 16 हो जाएगा। -8 से दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहाँ स्पेस नहीं, यहां पर हम हल कर लेते हैं। -8 से दोनों पक्ष में हम भाग कर देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, x यहाँ प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा। यही हमारा x और y में संबंध है, यही हमारा आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हम क्या करेंगे, माना विभाजन बिंदु का निर्देशांक x, y है। हमने आपको कल फार्मूला बताया था कि अगर हमारा विभाजन अनुपात दिया हुआ हो तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमारा कौन सा फार्मूला होता है। उसके लिए हमने आपको बताया था x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 y m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। आपका 2 और अनुपात 3 है, 2 को हम m1 मान लेते हैं और 3 को हम m2 मान लेते हैं। 2 और हमारा x2 क्या है, x2 हमारा 4 है, ये x1 है और ये हमारा क्या है, x2 है, ये y1 है और ये y2 है। गुणे में x2 हमारा कितना 4 प्लस में m2 कितना है 3 है और x1 आपका कितना है माइनस का 1, 3, 2 प्लस 3। y के लिए देखते हैं, 2, y2 हमारा -3 है, m2 3 और y1 हमारा 7 है, 3 प्लस 2। ये हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा और माइनस प्लस का गुणा -3 और बटे का कितना 5। माइनस प्लस का गुणा -6 और प्लस का 21 और बटे का 5। x बराबर 5 बटे का 5, y बराबर 15 बटे का 5। काट दीजिए, ये कट के 1 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा। x बराबर आपका 1 आया और y बराबर आपका 3 आया। हमने विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या माना था, xy। आंसर को जस्टिफाई करके लिख दो।
अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितना है 3। ये आपका आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर। बिंदुओं A का निर्देशांक -2, 2 और B का निर्देशांक 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना बच्चों, ये प्रश्न अभी यहाँ पर 4 बराबर भागों में कह रहा है, ये 3 बराबर भागों में भी प्रश्न पूछता है और 2 बराबर भागों में भी पूछता है। हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। हम यहाँ लिखेंगे, माना रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P, Q और R है। अब हम P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, Q का निकालेंगे और R का निकालेंगे। आइए हम P बिंदु के लिए P बिंदु का निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, तो ये 4 बराबर भागों में है, तो AP और अनुपात आपका क्या हो जाएगा BP। लिखेंगे हम यहां पर बिंदु P रेखाखंड AB को 1:3, यहाँ पर एक भाग है, 1, 2, 3 इधर है, 1:3 में विभाजित करता है। तब M1 आपका कितना होगा बच्चों 1 होगा और M2 आपका 3 होगा। हम x बराबर फार्मूला लिखते हैं, विभाजन बिंदु का निर्देशांक M1 आपका 1, x2 आपका कितना है, यहां पर हम लिख लेते हैं, ये -2 है और कामा 2 और B का है आपका 2,8। तो 1 गुणे में x2 आपका 2 प्लस में M2 आपका 3 और x1 आपका माइनस का 2 और बटे का 1 + 3। y के लिए आप देखें, M1 आपका 1, y2 आपका 8, M2 3 और y1 आपका 2
1 + 3। x बराबर आपका ये 2 ने 1 से गुणा किया और माइनस प्लस का गुणा माइनस आपका 6 हो जाएगा और बटे का 4 कामा y 8 और प्लस का 6 और बटे का 4। x बराबर -4 बटे का 4, 8 6 14 बटे का 4। इसको काट दीजिए, -1 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। x बराबर आपका -1 हो गया और y बराबर आपका 7 बटे का 2 हो गया। आपका P बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? -1 और कामा में 7 बटे का 2। अब आइए Q बिंदु के लिए लिखेंगे। Q बिंदु के लिए लिखेंगे बिंदु Q रेखाखंड AB को दो अनुपात 2 में विभाजित करता है। यहाँ M1 आपका 2 होगा और M2 आपका 2 होगा। देखिए Q बिंदु आधा इधर है और आधा इधर है, तो हम X बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। 2 गुणे में 2, क्योंकि X2 आपका कितना है 2, प्लस में 2 और X1 आपका कितना है माइनस का 2, 2 धन 2। y बराबर आपका 2, y2 आपका 2 2 और y1 आपका कितना है 2 है, 2 धन 2। x बराबर 4 और माइनस प्लस का गुणा -4 बटे का 4। y बराबर 4 धन 4 और बटे का 4। ये आपका कितना हो जाएगा 0 बटे का 4 x और y आपका 8 बटे का 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 ने 0 को भाग दिया तो कितना हो गया 0 आ जाएगा 0 और y बराबर कितना हो जाएगा 2। Q बिंदु का निर्देशांक आपका कितना निकल कर आया 0 और कामा में 2। अब आइए R बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। R बिंदु का निर्देशांक यहां पर हम लिखेंगे बिंदु R रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बच्चों? देखिए 1 2 3, 3 भाग इधर है और 1 भाग इधर है। रेखाखंड AB को 3:1 में
विभाजित करता है। हमारे पास स्पेस यहाँ पर कम है बच्चों, इसलिए ध्यान देना आप सब। x बराबर आपका m1 आपका 3 होगा, तो 3 और x2 आपका 2 प्लस में, और m2 आपका 1 और x2 आपका वो x1 आपका -2, 3 प्लस 1। इसको हम निकाल लेते हैं, स्पेस यहाँ पर कम होने के कारण हमको ऐसा करना पड़ रहा है, जिसे यहाँ पर हमने बराबर में लिखा है, यहाँ हम नहीं लिख सकते। ये आपका 6 और माइनस प्लस का गुणा माइनस और बटे का 4, ये बराबर में 4 बटे का 4 हो जाएगा, कट इतना हो जाएगा। x का निर्देशांक 1 आ गया। y के लिए देख लेते हैं, y बराबर m1 3, y2 आपका कितना है 8 है, m2 1 और y2 आपका 2 और 3 प्लस 1, ये आपका 16 और प्लस का 2 और बटे का 4, ओ सॉरी यहाँ पर 8 त्रिक 24 होगा, 24, ये आपका 26 और बटे का 4, काट दो, 2 एकम 2 और 2 तेरह हम 26, ये कितना आ गया 13 बटे का 2। आज बिंदु का निर्देशांक निर्धारित कर दीजिए। x का निर्देशांक 1 निकल कर आया है और y का निर्देशांक 13 बटे में 2 निकल कर आया। यही बच्चों आपका उत्तर है, और हल करने का तरीका आप इसी तरीके से करेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर प्राप्त होगा।